नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। रामायण के रचयिता और जन जन के संत महर्षि वाल्मीकि जी की आज जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जन जन का साक्षात्कार कराने वाले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत पर्व शरद पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि यह पर्व सौभाग्य, शुभता, समृद्धि और आरोग्यता की अमृत वर्षा से आप सभी के जीवन को अभिसंचित करे। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक बच्ची को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया। साथ ही उसके पैरों में पायलें भी पहनाई और उपहार भी दिया। साथ ही विद्युत सखी को राजकीय आजीविका मिशन के तहत 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं उन्होंने छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में लगभग 238 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और 448 करोड़ की 64 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें बड़ी परियोजना में औरैया बिदुना मार्ग पर 67.73 करोड़ की लागत से बनने वाली रेल ओवरब्रिज परियोजना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में सम्मेलन किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस अधिनियम को पारित कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का वह देश है जहां आधी आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। ब्रिटेन की महिलाओं को भारत के बाद सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के काम आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनको आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में 1.5 लाख महिलाओं को प्रदेश में नौकरी दी गई है। बुंदेलखंड में 40,000 महिलाएं स्वावलंबन की योजनाओं से जुड़कर करोड़ों रुपए का लाभ कमा रही हैं। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतनी सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के त्योहार उत्साह और उमंग की परंपरा के वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व देश की ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने बागपत के नांगल गांव स्थित श्री गुरु गोरक्षण आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि भारत के त्योहार उत्साह तथा उमंग की परंपरा के वाहक है। इनमें शोक और दुख के लिए कोई स्थान नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि हमने सदैव सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पर्व और त्योहार भारत की ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो अच्छा परिणाम ही आएगा। उन्होंने कहा कि बागपत की धरती का महाभारत कालीन महत्व है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे उनमें बागपत की धरती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के शुभारंभ पर कहा कि यह महापुराण असल में ज्ञान यज्ञ है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण से नई ऊर्जा मिलती है। भागपत में विभिन्न धार्मिक आयोजनों से जुड़ने का आप सभी को अवसर मिलेगा। इससे समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी, खुशहाली आएगी और अव्यवस्था समाप्त होगी। अपने अंतःकरण की शांति के लिए और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि ये मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सत्गृहस्थ के लिए उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है उसका प्रमोशन समय पे हो जाए, एक विद्यार्थी के लिए उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। यही मुक्ति का प्रयास, यही मुक्ति का अवसर है। मोक्ष और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ मुक्ति का मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों इस पवित्र ग्रंथ में भरे पड़े हैं। याद करिए 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी, तब भगवान वेदव्यास ने जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा
और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति त्वदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वक्वचित्। जो यहां नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं। यह भारत का ही कोई ऋषि कर सकता है, ये दावा कोई ऋषि ही इस बात की कर सकता है। यानी जो मैं लिख रहा हूं वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये भारत का कोई वेदव्यास जैसा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।